क्लास 9th चैप्टर नेम पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 11 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है जी कि इसमें लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि हमें जो भी ये स्टेटमेंट है इसे कंप्लीट करना होगा और मिसिंग जो पार्ट है उसमें एक प्रॉपर वर्ड जो है वो पुट करना होगा। जैसे पहली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर, यानी पैरेललोग्राम एक ज्योमेट्री की क्लोज शेप का नाम है, फोर साइडेड क्लोज शेप का नाम है। अब इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, यानी यहाँ पर अगर मैं इसकी डायग्राम शो करूँ तो ये अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ रखा है कि इसकी अपोजिट साइड यानी ए बी साइड है तो वो सी डी साइड के या डी सी साइड के एक तो बराबर भी होगी, कॉन्ग्रेंट भी होगी और पैरेलल भी होगी, इन डायरेक्शन वाइज दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसी तरह अगर ए डी साइड है पैरेललोग्राम की तो वो पैरेलल होगी बी सी साइड के और बराबर भी होगी। तो यहाँ पर फिर हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो यही लिख देंगे कि कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल। तो चलें इस वर्ड को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो हम लिखेंगे पैरेलल, पैरेलल और साथ में लिखेंगे एंड, और कॉन्ग्रेंट भी कह सकते हैं इसे हम, CONGRUENT, कॉन्ग्रेंट, ठीक है जी। तो इसी के से ये पहली फिलिंग दी ब्लैंक का हमने आंसर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट्स एंगल आर, यानी पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे फिर अगर हम डायग्राम में स्क्रीन पर शेयर करूँ आपसे, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें जो एंगल ए है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, सी, ठीक है। ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, हमने मतलब थ्योरम में बात साबित की हुई है। और इसी तरीके से जो एंगल बी है इसके ऑपोजिट जो एंगल है डी, वो आपस में इक्वल होते हैं और कॉन्ग्रेंट होते, मतलब इक्वल मेजरमेंट में होंगे और कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा उसमें हम लिखेंगे इक्वल, इक्वल और कॉन्ग्रेंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इस फिलिंग दी ब्लैंक का भी हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी कि हमने ये बात देखनी है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मतलब कौन सा प्रॉपर वर्ड आना चाहिए, इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, तो इसके अगर डायगोनल में ड्रॉ करता हूँ, फ़र्ज़ करें एक डायगोनल में इसका ड्रॉ करता हूँ जो कि ए को सी से मिलाने से बनता है, यानी ये ए पॉइंट है और ये सी है, इन दोनों को मिलाने से बनता है एक डायगोनल। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा डायगोनल ड्रॉ करता हूँ एक डिफरेंट कलर में, फ़र्ज़ करें सी डी, तो सी सॉरी बी डी, तो आप देख रहे हैं कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ पॉइंट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के केस में, दोनों एक दूसरे को एक तो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरा हमने ये देखा कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर चूँकि हमें एक ऐसा वर्ड यूज़ करना है जो कि हमारे स्टेटमेंट के लिए ठीक हो, तो हम इधर लिख देते हैं कि इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप इंटरसेक्ट लिखना चाहते हैं वो भी ठीक है, और अगर आप बाइसेक्ट करना लिखना चाहते हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर, के दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। तो इस लिहाज से हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर, ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखें वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि ऐसी लाइंस या ऐसी लाइन सेगमेंट्स जो कि एक ही पॉइंट से पास करें उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो मीडियंस जो होते हैं ट्राइंगल के वो कॉन्करेंट होते हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल है जिससे मैं अगर लेबल कर दूं कि ये अगर ए वर्टेक्स हो उसका, ये बी हो और ये सी हो, तब इसके मीडियन कैसे बनेंगे। मीडियन के लिए हमें जो है इसके हर साइड का एक मिड पॉइंट लेना होगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये साइड बी सी है, इसका मिड पॉइंट डी है, इसको हमें ज्वाइन करना होगा किसके साथ, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ, तो ये ए डी एक मीडियन बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर ए बी जो है इसका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं ई,
ठीक है, ई फॉर एग्जांपल इसका मिड पॉइंट है, तो हमें ई को किससे ज्वाइन करना होगा, हमें ई को सी से ज्वाइन करना होगा, तो हमें एक और मीडियन ड्रॉ हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर ए सी है, इस साइड का मिड पॉइंट ए सी का एफ ले लेते हैं, तो एफ को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं अपोजिट वर्टेक्स बी के साथ, तो आप देखेंगे कि ये तीनों मीडियन जो है एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम जी पॉइंट कह देते हैं और इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो हमने ये देखा कि तीनों में जो है मीडियंस एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम सेंट्रॉइड करते हैं और ये मीडियंस क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। तो इस लिहाज से हम ये स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो ए डी है, सी ई है और बी एफ है, ये तमाम मीडियंस है और ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी फिफ्थ, इसमें लिखा हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू डैश ट्रायंगल्स। यानी कि डायगोनल जो होगा एक पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को कितनी बराबर, मतलब कितनी दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट करेगा, या यूं समझ लें इनटू टू डैश डैश ट्रायंगल्स, यानी कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का वर्ड आएगा। तो इस चीज़ को हमने समझना है कि देखें, हमने बात देखी थी कि ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है और इसमें अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर आप ए और डी को आपस में बी और डी को आपस में मिला देते हैं, इन कॉर्नर्स को, अपोजिट कॉर्नर्स को, तो दो ट्रायंगल्स बनती हैं। एक ट्रायंगल बनती है ए बी डी और एक बनती है सी बी डी। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इस बात को हम यहाँ पर देख भी लेते हैं कि वाकई ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो देखें, एक ट्राइंगल जो हमारे पास है वो है ए बी और डी, ठीक है। अब इसकी कोरस्पॉन्डेंस जो दूसरी ट्राइंगल है उसे कैसे ली जाएगी कि चूंकि ए के ऑपोजिट सी वर्टेक्स आ रहा है तो सी आएगा। अब बी, अगर इस ट्राइंगल में बी एंगल वन है, वन को मैं कह रहा हूँ कि बी एंगल है, तो दूसरी ट्राइंगल में इसका अल्टरनेट जो एंगल बनेगा वो डी वर्टेक्स पे बनेगा। चूंकि ये दोनों लाइंस जो होती हैं डी सी और ए बी, यानी ये जो साइड्स होती हैं, सॉरी, ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो बी के कोरस्पॉन्डेंस में डी आएगा और डी के कोरस्पॉन्डेंस में फिर बी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इस वजह से हैं कि ये जो ये साइड बी डी है ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, ठीक है। और हमने देखा है जो इसमें एंगल वन बी है, मतलब ये जो वन एंगल है जो बी वर्टेक्स पे बन रहा है इस ट्राइंगल में, दूसरी ट्राइंगल में जो डी वर्टेक्स पे एंगल टू बन रहा है उसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, चूंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, चूंकि अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं। इसी तरह ये साइड इसके साथ पैरेलल है, तो ये एंगल जो बन रहा है इसको अगर मैं 3 कह रहा हूँ और यहाँ पे जो ये एंगल है इसे अगर मैं 4 कहता हूँ, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे। यानी एंगल जो इसमें 4 है वो कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्राइंगल में जो एंगल 3 है उसके। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, सेम रीज़न आएगी इन दोनों में। तो इसका मतलब कि ये अगर आप देखें तो एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड दोनों ट्राइंगल की आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो ट्राइंगल ए बी डी है ये कॉन्ग्रुएंट होगी दूसरी ट्राइंगल के साथ जो कि है ट्राइंगल सी डी बी। तो जो बात मैंने भी आपसे कही थी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनती है वो यहाँ पे प्रूव भी हो जाती है बाय एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट की बेस पर, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है हम इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसमें पहली स्टेटमेंट ये है कि ए बी की जो मेजरमेंट है वो किसके साथ, मतलब इसका रिलेशन जो मेजर डी सी साइड है उसके साथ क्या होना चाहिए। तो ये बात हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम है इसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो उनकी मेजरमेंट्स आपस में बराबर होती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा देंगे कि जो मेजर ए बी साइड है वो बराबर होगी किसके, मेजर डी सी साइड के। तो इसी के से ये जो साइड है ए बी और ये जो साइड डी सी है ये आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी मेजरमेंट में। इसी तरीके से इसकी जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन की, इसमें लिखा हुआ है कि जो मेजर बी सी साइड है, ये वाली साइड जो आपको बी सी नज़र आ रही है वो ए डी साइड के साथ क्या होगी। तो ये भी हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के केस में ये अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती हैं और इनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं, जिससे हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है
उसके लिहाज से अगर आप देखें तो मैयर एंगल 1 जो है वो किसके साथ बराबर होगा, यानी यहाँ पे वैसे एक्चुअल होना बराबर का साइन चाहिए, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मैयर लिखते हैं तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो ये बराबर होना चाहिए या कॉन्ग्रेंट होना चाहिए किसके, देखिए 1 जो है ये कौन सी साइड के साथ एंगल बना रहा है, बीसी साइड के साथ, मतलब अल्टरनेट एंगल अगर हम देखें तो ये बीसी है, और बीसी किसके साथ पैरेलल है, एडी के साथ, और एडी के साथ यही जो ट्रांसवर्सल है बीडी वो कितना एंगल बना रही है, एडी के साथ 3 एंगल बना रही है। तो हम कहेंगे कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 3 के साथ, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से, ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि इनकी जो जिनके साथ ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं वो साइड्स आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह से एंगल 2 जो है वो ए बी साइड बना रही है इस बी डी ट्रांसवर्सल के साथ, एंगल 2। और इसी तरह से अगर हम देखें तो जो ये वाली साइड है डी सी, इसी ट्रांसवर्सल बी डी के साथ जो एंगल बना रही है वो 4 बना रही है, यानी ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इनके फेसेस जो है अपोजिट साइड पे एक दूसरे से अपोजिट साइड पे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एंगल 2 जो होगा और एंगल जो 4 होगा ये अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से आपस में इक्वल होंगे मेजरमेंट में। और इधर हम चूंकि उन्होंने कॉन्ग्रेंट का सिंबल यूज़ किया हुआ तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको स्टडी करते हैं, बल्कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 6 वो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।